तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, है ना। तो आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में आज जानेंगे, है ना। तो प्रस्तावना: किसी वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के परस्पर सहयोग से होता है, जिसमें उत्पादन करने के लिए उत्पत्ति के साधनों जैसे भूमि, है ना, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन की आवश्यकता होती है। जैसे हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, जैसे मान लो आलू का उत्पादन करते हैं, है ना। तो आलू का उत्पादन करने के लिए हमें भूमि लगता है ना, जमीन कहते हैं, और पूंजी, जिसे हम कैपिटल भी कहते हैं इंग्लिश में। पूंजी अर्थात मुद्रा, पैसे लगते हैं, है ना। किसी वस्तु आलू को जमीन पर बोने के लिए भूमि लगेगा, और उस आलू को खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए पूंजी लगेगा। श्रम श्रम लगेगा, है ना। साहस लगेगा, एक साहसी होगा, तभी तो इन्वेस्ट करेगा उत्पादन करने के लिए आलू का, है ना। संगठन होगा, एक व्यक्ति तो कर नहीं पाएगा, एक से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर करेंगे, है ना। इस तरह आलू का उत्पादन होता है। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा ही किसी वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है ना, या करते हैं। तो आइए उत्पादन फलन का अर्थ देखते हैं। उत्पादन फलन का अर्थ है जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे उत्पादन या प्रदा आउटपुट, तथा जिन साधनों द्वारा किया जाता है उसे अदा या आगत इनपुट कहते हैं। किसी फर्म के उत्पादों तथा आगतों के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के सहयोग से जो उत्पादन होता है ना, उसे आउटपुट कहते हैं या प्रदा कहते हैं, है ना। और जिन साधनों का उपयोग करते हैं उन्हें प्रदा या आगत इनपुट कहते हैं। जिन साधनों द्वारा उत्पादन होता है उसे हम अदा या आगत इनपुट कहते हैं इंग्लिश में, है ना। जिस जो उत्पादन और उत्पत्ति के साधन, ये दोनों के बीच के संबंध को ही हम उत्पादन फलन कहते हैं। आइए परिभाषा देख लेते हैं। उत्पादन फलन की परिभाषा प्रोफेसर वाटसन के अनुसार: किसी फर्म का भौतिक विनियोग निर्गम के मध्य के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। वही बात कर रहा है कि फर्म का भौतिक विनियोग निर्गम के मध्य के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। बिल्कुल। विनियोग और निर्गम मतलब जो उत्पादन में लगाया गया पूंजी, है ना, साधन, उत्पत्ति के साधन में, और निर्गम जो उससे प्राप्त हुआ उत्पादन, उसी के मध्य के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। दूसरा है प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार: उत्पादन फलन वह तकनीकी संबंध है जो यह बतलाता है कि साधनों के प्रत्येक समूह द्वारा कितना उत्पादन किया जाता है। बिल्कुल। उत्पत्ति के साधनों द्वारा उस साधनों के माध्यम से कितना वस्तु का उत्पादन हुआ यह बताया जाता है उत्पादन फलन, है ना। गणितीय सूत्र में देखेंगे, है ना। पी मतलब प्रोडक्शन बराबर फंक्शन, एफ मतलब फंक्शन, कोष्टक में एल उत्पत्ति के साधन, जैसे एल मतलब होता है भूमि, एम मतलब होता है मैन, मतलब होता है श्रमिक, के मतलब है कैपिटल पूंजी, और टी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, जिसे तकनीकी ज्ञान कहते हैं, है ना। आइए इसे हम एक एक देखते हैं। यह पी बराबर उत्पादन है, एल बराबर भूमि है, एम बराबर श्रमिक है, के बराबर पूंजी है, टी बराबर तकनीक ज्ञान है, एफ बराबर फलनात्मक संबंध, है ना। आइए हम उत्पादन फलन की मान्यताएं। उत्पादन फलन का एक निश्चित समय अवधि से संबंधित होता है।
बिल्कुल, उत्पादन फलन एक निश्चित समय अवधि से होता है, जिसमें उत्पत्ति के विभिन्न साधनों द्वारा किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। इन्हीं दोनों के बीच को देखने के लिए उत्पादन फलन में एक निश्चित समय होता है ना? उत्पादन करने के लिए एक निश्चित समय होता है। उत्पादन के साधन की कीमतें स्थिर हैं। जो उत्पादन कर रहा है वस्तु का, है ना, उस वस्तु को निर्माण करने के लिए जो साधन लग रहा है ना, उसकी कीमतें स्थिर हैं। तकनीकी ज्ञान के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उत्पादन फलन में कोई प्रकार के नए मशीनों का उपयोग नहीं करता है ना, तकनीकी नवाचार नहीं करता है। उत्पादन के साधनों को विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें जो उत्पादन के साधनों को विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में बांट सकते हैं। फर्मों द्वारा सर्वश्रेष्ठ उत्पादन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जो फर्म है, जो उद्यमी है, उसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ उत्पादन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, मतलब अनेक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उत्पादन फलन की विशेषताएं, पहला है पारस्परिक संबंध, दूसरा है इंजीनियरिंग समस्या, तीसरा है तकनीकी ज्ञान द्वारा निर्धारित, चौथा है एक निश्चित समय अवधि में साधनों का प्रतिस्थापन, है ना। देखेंगे इसको पूरा। पारस्परिक संबंध, उत्पादन फलन उत्पादन तथा उत्पत्ति के साधनों का पारस्परिक संबंध बताता है। मतलब उत्पादन, जिन वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है और उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पत्ति के साधनों का पारस्परिक संबंध को उत्पादन फलन बताता है। इंजीनियरिंग समस्या, उत्पादन फलन इंजीनियरिंग समस्या है। उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों की भौतिक मात्रा तथा उत्पादन की भौतिक मात्रा के बीच संबंध को व्यक्त करता है। अतः मूल रूप से उत्पादन फलन का अध्ययन इंजीनियरिंग के अंतर्गत किया जाता है। सही बात है। इंजीनियरिंग का समस्या, उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों की भौतिक मात्रा अर्थात जो वस्तु जो उत्पत्ति के साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे भूमि पुंज श्रम की मात्रा तथा उत्पादन की भौतिक मात्रा के बीच, मतलब उससे उत्पत्ति वस्तु का निर्माण कितना हो रहा है, उत्पादन कितना हो रहा है, इन दोनों के बीच के संबंध, है ना, बीच संबंध को व्यक्त करता है। मात्रा के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। तकनीकी ज्ञान द्वारा निर्धारित, प्रत्येक फर्म का उत्पादन तकनीकी ज्ञान पर आधारित होता है। तकनीकी ज्ञान में सुधार होने पर नया उत्पादन फलन प्राप्त होता है। बिल्कुल है। जब हम अपने साधनों, जो उत्पत्ति के साधनों में तकनीकों में वृद्धि करेंगे तो उससे उत्पादन में भी वृद्धि होगा, है ना, जिससे नया उत्पादन फलन प्राप्त होगा। एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन फलन का संबंध एक समय अवधि से होता है। कारण यह है कि किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, एक निश्चित समय अवधि में किसी वस्तु का हम उत्पादन करते हैं और उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं, है ना। साधनों का प्रतिस्थापन, उत्पादन फलन की एक विशेषता यह भी है कि इसके अंतर्गत साधनों को कम या अधिक मात्रा में एक दूसरे पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जैसे श्रम के स्थान पर पूंजी। बिल्कुल, हम जब किसी वस्तु को उत्पादन करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि श्रम में कमी करके पूंजी अधिक लगाते हैं,
जिससे एक व्यक्ति मतलब श्रम से अधिक एक मशीन कर सकता है ना। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को काम करवाएंगे और मतलब श्रमिक को, और उस श्रमिक के बदले में हम एक मशीन जैसे ट्रैक्टर है ना, ट्रैक्टर है, जेसीबी है, या फिर टेक्नोलॉजी मशीन, तो जो श्रमिक कर पाएगा उससे अधिक वो मशीन कर सकता है। इसलिए पूंजी का अधिक उपयोग कर सकते हैं श्रम के स्थान पर। इस तरह हम आज के वीडियो को यहीं रखते हैं। जब तक जय हिंद जय भारत।